हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी श्रीमद् भगवद गीता के छठे चैप्टर पे हैं और छठा चैप्टर जो है वो है ध्यान योग। तो श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ होती है, भगवान श्री कृष्ण का वचन है और अर्जुन जो है बहुत दुविधा में है। तो अर्जुन की दुविधा का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो पहले के 5 अध्याय जो हैं, पहला जो अध्याय है उसमें अर्जुन ने बहुत सारे तर्क वितर्क किए। तो अर्जुन तर्क वितर्क कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप जो हैं अपने प्रयासों से कभी भी अपने प्रश्नों के उत्तर और अपने जीवन का समाधान, जो आपके जीवन में चल रही समस्या है, उनका समाधान नहीं कर सकते। तो इसलिए अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत सारे प्रश्न किए और जब उसने शरण ली दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तो उसने शिष्यत्व स्वीकार किया भगवान श्री कृष्ण का। तो उसके कारण क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया और सबसे पहला ज्ञान भगवान ने दिया कि अर्जुन, इस संसार में कुछ भी हो तुमको सहन करना पड़ेगा। हम एक दूसरे को सहन कर रहे हैं, मौसम को सहन कर रहे हैं, है ना, सब चीज़ सहन ही तो कर रहे हैं ना। तो उसी प्रकार हमको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि सब कुछ हमारे मन मुताबिक होगा तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। तो इसी प्रकार हमको सब कुछ सहन करना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को कि जो सहन करता है वही अमृतत्वाय कल्पते, वही अमृत की प्राप्ति कर पाता है। अमृत मतलब मोक्ष। मोक्ष मतलब किसी भी चीज़ का सोल्यूशन अगर आपको करना है तो आपको उस परिस्थिति में जाके उसमें सहन करके ही आप सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो इसी प्रकार हम इस संसार में रह रहे हैं, तो इसमें हम रह रहे हैं तो हर स्थिति हमको सहन करनी पड़ती है। गर्मी में गर्मी सहन करनी पड़ती है, बरसात में बरसात सहन करनी पड़ती है, ठंडी में ठंडी सहन करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट करके हमको चलना पड़ता है। अपना काम, हम अपना ज़िंदगी नहीं रोक देते हैं। उसी प्रकार अर्जुन, आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, सामाजिक जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है। हमको एडजस्टमेंट करके अपना काम नहीं रोकना है। इसको सहनशीलता कहा गया है। तो 4 प्रकार की सहनशीलता के बारे में हमने चर्चा की थी पहले भी। पहली होती है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व मतलब मन में 2 विचार चलते हैं, हमेशा द्वंद्व चलता है आपस में ही, व्यक्ति का आपस में युद्ध चल रहा है मन के अंदर। ये करना है कि नहीं करना है, कल वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो ये सब क्या है? ये द्वंद्व सहिष्णुता है। द्वंद्वों के बीच में व्यक्ति फंसा हुआ है। द्वंद्वों को सहन करना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है ना। हर समय मन में द्वंद्व चलता है, ये करें कि नहीं करें, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये द्वंद्व सहिष्णुता। सुख दुख द्वंद्व है, गर्मी सर्दी द्वंद्व है, मान अपमान द्वंद्व है। तो इनमें ही व्यक्ति फंसा रहता है। मान होगा तो बहुत प्रसन्न होगा, अपमान होगा तो दुखी हो जाएगा, द्वंद्व में फंस गया। यानी कि परिस्थितियों ने आपको अफेक्ट कर दिया, इसलिए इसको कहा जाता है द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व में नहीं पड़ना है अपने को, तो उसको भी सहन करना है। जब मन में 2-3 विचार आए हैं तो उसमें से एक डिसीजन लेके हमको फर्मली उस पर डबल माइंड नहीं होना है, तो सहन करना पड़ेगा, द्वंद्व सहिष्णुता। दूसरा होता है पर उत्कर्ष सहिष्णुता, है ना। पर उत्कर्ष सहिष्णुता का मतलब है कि दूसरे लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको देख के जलना, मन में दुखी रहना, उसको भी सहन करना पड़ेगा। कोई हमसे ज़्यादा होगा, कोई हमसे बहुत अच्छे होंगे, उनको सराहो और अपने पे काम करिए। तो पर उत्कर्ष, दूसरे के उत्कर्ष को देख के, दूसरे की प्रसन्नता को देख के दुखी नहीं होना, उसको सहन करने को भी सहिष्णुता की श्रेणी में रखा गया है। पहले होगी द्वंद्व, दूसरी हो गई पर उत्कर्ष, तीसरी होगी परमत्त सहिष्णुता। परमत्त का मतलब होता है दूसरे के मत रहेंगे, हम जो जैसा बोलेंगे वैसा व्यक्ति, हर व्यक्ति वैसा नहीं सोचेगा, हमसे अलग विचार करेगा, उसको भी सहन करना है। उसको कहा जाता है परमत्त सहिष्णुता। दूसरे के मतों को सहन करके अपने मत पे कायम रहना, या अच्छा लग रहा है तो उसके मत को भी स्वीकार कर लेना। ऐसा नहीं कि
मैं जो सोचा हूँ सही है, नहीं। किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, तो उसके ओपिनियन को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। उसको कहा गया है परमत्त सहिष्णुता। और चौथी प्रकार की सहिष्णुता है वेग सहिष्णुता। मन में अलग अलग बहुत सारे विचार आते हैं, क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, उसको सहन करना चाहिए। हमको पता है ये गलत है, तो हमको सहन करना चाहिए उसको, नहीं ये हमको गलत संगति में डाल देगा। देखिए, बहुत आप कहीं जा रहे हैं और बहुत तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो आप क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए किसी घर की शरण ले लेंगे, रेन शेल्टर की शरण ले लेंगे, है ना। कहीं तो शरण लेनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, हवा बहुत चल रही है, कुछ भी हो सकता है और बारिश से भीग जाएंगे। उसी प्रकार जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका मन में वेग उठे, किसी को बहुत दिल करे कि इसकी ईर्ष्या करनी चाहिए, इसको ख़त्म कर दूं, सहन करना चाहिए। वो भी एक सहिष्णुता है, सहन करना चाहिए। बहुत क्रोध आवे तो उसको भी सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध के समय हम बहुत सी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमको नहीं बोलनी या करनी चाहिए, जिसके बाद में हमको भी पछतावा होता है। इस सब का ऐसा अनुभव है, देखा गया है कि अगर वो खाली 2 मिनट के लिए हम चुप रहते तो बात इतनी नहीं बिगड़ती थी, लेकिन वो 2 मिनट के लिए हमारा पूरा दिमाग खराब हुआ, पूरा ज़िंदगी भर उसके लिए हमको पछताना पड़ सकता है। तो वेग सहिष्णुता। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा कि आप सहिष्णु बनिए अर्जुन, सहिष्णु बनना पड़ेगा। अगर सहिष्णु नहीं बनोगे तो क्या होगा? काम नहीं होगा, दुख आएगा। तो सहिष्णु बनिए। तो सहनशीलता होनी चाहिए सबसे पहले व्यक्ति को। उसके बाद में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान हो गया। फिर कर्म का ज्ञान दिया, कर्म योग क्या है ना। उसके बाद में ज्ञान दिया मेरे लिए कैसे कर्म करो। हाँ प्रभु, आपके लिए भी कर्म करेंगे। भक्ति योग में कैसे अपने कर्म को, अपने दिनचर्या को परिवर्तित कर देना है, उस पर हमने काफ़ी चर्चा की है पहले ही, तो वो चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि गीता जो है एक प्रोग्रेशन में चल रही है। गीता धीरे 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 लेवल्स ऊपर जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भगवान, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, स्कूल में भी हमको हायर हायर क्लासेस में डाला जाता है। तो उसी प्रकार भक्ति भी ऐसी चीज़ है। अगर हम प्रगति नहीं कर रहे हैं, वही हमारी सोच है जो हम शुरू में आए थे, वही हमारा बोलचाल है, वही हमारा व्यवहार है, तो भगवान आगे की क्लास में नहीं डालेंगे। पहले हम व्यक्ति आता है, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई स्कूल में एडमिशन लेता है और देखता है यार, पहला मैं नर्सरी केजी में ABC AIE सीखा, अब उससे ऊपर मुझे जाना है, मुझे स्पेलिंग्स बनानी है, उसके बाद में मुझे सेंटेंसेस बनाने हैं, उसके बाद मुझे ग्रामर पढ़ना है, उसके बाद में मुझे लिटरेचर पढ़ना है, तभी तो हो रहा ना प्रोग्रेशन। तो भक्ति में भी ऐसा ही है, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हैं तो ऐसे ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी, और हमको भ्रम लगता रहेगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबकी जिम्मेदारी सबके अपने हाथ में रहती है। क्लासेस हो सकती हैं, आपको गाइड किया जा सकता है, कितना पालन करना है वो आपके ऊपर है, और जितना पालन करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में भगवान श्री कृष्ण डालेंगे। इसमें साथ में सब आगे नहीं जाते हैं, ये सबकी अपनी अपनी यात्रा है। जो सारे हम लोग सब अपने अपनी भक्ति खुद कर रहे हैं। कोई जो है पहले से टेंथ में था, अभी सीधा 11th में जाएगा धीरे धीरे। कोई व्यक्ति अभी KG से शुरू कर रहा है, उसका बुद्धि अलग रहेगा, उसको बढ़ने में टाइम लगेगा। किसी व्यक्ति का पिछले जन्मों का भक्ति है, उसने 10वीं तक हो गया है उसका, अभी 11वीं में जाएगा, तुरंत उसको पुराना याद आ जाएगा। तो इस प्रकार भक्ति में भी होता है। तो यदि हम गंभीरता से इन चीज़ों को लेंगे तो हमको जल्दी से आत्मज्ञान समझ में आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन, मेरे लिए युद्ध करो, मन को मुझ में एकाग्रचित करो और मेरे लिए युद्ध करो। लेकिन अर्जुन बोलता, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? मैं युद्ध करूंगा कि आपके बारे में स्मरण करूंगा, जो हमारा रोज का प्रश्न रहता है कि प्रभु जी भक्ति करें तो करें कैसे? आप बोलते हैं भक्ति करो, आप बोलते हैं मंदिर आइए, हमारा काम धंधा इतना है, आप बोलते हैं सेवा में आइए, आप बोलते हैं सहयोग दीजिए। प्रभु जी हम अपना घर चलाएं कि आपका सहयोग दें? आपके लेक्चर सुने कि अपना घर का कुछ काम करें, अपने आश्रितों को देखें, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नियों को, उनको देखें कि ये क्या हम करेंगे? हम अपना कैरियर बनाएं कि आपकी ये प्रवचन सुने या आपके मंदिर में आए? देखिए क्या है, जिसकी जैसी बुद्धि रहती है वो व्यक्ति उसी प्रकार के संदेश को सुनने और समझने में सक्षम होता है। अगर हमारी बुद्धि जो है फर्स्ट क्लास की है और टीचर जो है एक्सपर्ट नहीं है, उसको 10th का मैथ्स पढ़ाएगा तो टीचर ही फ्रस्ट्रेट होगा, सीधी सी बात है। कुछ लोग भक्ति में जुड़ते हैं, उनका भक्ति जो है गुरु को समझ आता है देख के।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको, अगर टीचर को यही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे 10th वालों को क्या पढ़ाना है और फर्स्ट वालों को क्या पढ़ाना है, कैसी डीलिंग्स करनी है, फर्स्ट वालों से कैसे बात करनी है, 10th वालों से कैसे बात करनी है, तो वो गलती स्टूडेंट की नहीं, वो टीचर की है। और वो टीचर अगर सक्षम नहीं है तो स्टूडेंट कभी भी अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो दोनों को एक प्रकार से क्वेश्चंस दे रहा है, एक प्रकार से अपेक्षा कर रहा है, दोनों को सोच रहा है कि अरे मैं इसको अभी ट्रिग्नोमेट्री का सम दिया हूँ तो ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है, और फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हमको समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की क्षमता उतनी है, उस व्यक्ति की क्षमता उतनी है, वो व्यक्ति उतना ही कर सकता है ना। तो इसी प्रकार व्यक्ति को अपने स्तर के अनुसार किसी व्यक्ति को सेवा देनी चाहिए, उसके स्तर के अनुसार उसको ज्ञान देना चाहिए। अन्यथा वो ज्ञान वैसा ही है जैसे घड़ा जो है उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की, और आप 5 लीटर के बाद भी पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। आप इसलिए डाल रहे हो कि लोगों को लगेगा अरे प्रभु जी ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन उसका ज्ञान छलक रहा है बाहर, उसकी कैपेसिटी उतनी है, पात्रता ही उतनी है। इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, गुरु जो मिलता है वो व्यक्ति की पात्रता जानता है, उसको समझता है, उसके नेचर के अनुसार उनको सेवाएं देता है, उसके नेचर के अनुसार उनसे बातचीत करता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का नेचर समझ रहे हैं। अगर कोई और होता तो भगवान श्री कृष्ण बोलते कोई बात नहीं अर्जुन, कर्मयोग बहुत है तुम्हारे लिए, तुम कर्मयोग करो, लेकिन भगवान जानते हैं कि अर्जुन का स्तर उससे ऊपर है, इसलिए स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर गुरु देखता है कि इस व्यक्ति का स्तर ऊंचा है तो उसको उसी प्रकार की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसी प्रकार का उसको ज्ञान दिया जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने समझ लिया अर्जुन को, और अर्जुन ने प्रश्न की कि प्रभु ऐसा नहीं है अर्जुन का मन नियंत्रण में नहीं है, अर्जुन का मन ऑलरेडी नियंत्रण में है, लेकिन अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको प्रतिनिधित्व कर रहा है अर्जुन, कि प्रभु हम कैसे अपना काम धंधा करते हुए आपका स्मरण करेंगे, मैं युद्ध करते हुए कैसा आपका स्मरण कर पाऊंगा, आप तो बोल दिए कर्तव्य के लिए करो, कर्तव्य से भी एक ऊंचा जो है मेरी प्रेममय भक्ति के लिए मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति करो, मेरे लिए सेवा करो। मैं सेवा तो करूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मन को ही तो नियंत्रण करना है। तो 6वां अध्याय प्रारंभ किया जिसका नाम है ध्यान योग। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, है ना, बहुत ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फोकस नहीं है ना, कंसंट्रेशन नहीं है ना, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, स्कैटर्ड है सारा। जैसे आपके पास सब कुछ है लेकिन समय से मिलता ही नहीं है आपको, आपके पास आपके घर में सब कुछ है लेकिन कहाँ फेंका हुआ है आपको पता ही नहीं है, और स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मान लीजिए ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, सॉक्स के 10 जोड़े हैं लेकिन एक भी नहीं मिल रहा टाइम से, उन सॉक्स के जोड़ों का नहीं होने के बराबर ही है वो। उसी प्रकार हमको ज्ञान है, हमको समझ है, लेकिन उस समझ का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी समझ का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे पास धन है लेकिन वो धन का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं हम लोग भगवान की सेवा में, या एटलीस्ट अपनी सेवा में, तो धन का होना और नहीं होना भी बराबर ही है। एक बार एक सेठ जी थे, तो उनके पास ना एक सोने का उनका तिजोरी था, उसमें बहुत सारा सोना था, खर्चते नहीं थे उसमें से धन और सोना, केवल उसको देखते थे, केवल देखेंगे 1 घंटा, खुश होंगे, मन में बंद कर देंगे, फिर से 10 ताले लगा देंगे। एक दिन उनका चोरों को पता लग गया, चोर सारा चुरा के ले गए। तो सेठ जी बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे। तो एक आदमी आया उनका दोस्त था, बोला क्या हुआ? बोले मेरा सारा सोना लुट गया, मेरा धन लुट गया, मेरा पूरा जिंदगी का मैंने धन एकत्रित किया था सब चला गया। तो व्यक्ति बोलता है क्या फ़ायदा, इसमें तुम लोहा रख लो ना। बोले पागल हो गया है क्या, लोहे और सोने में अंतर नहीं होता। बोले देखो यार, तुमको देखना ही तो है, तुमको कौन सा खर्चना है, लोहा रख दो, देखो उसको रोज 1 घंटा। सोने को भी तो देखते ही थे ना, इसको भी देखो, तुमको लोहे और सोने में क्या फ़र्क है जब तुमको देखना ही है तो। इसी प्रकार हम बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, हमारे पास बहुत शक्ति हो सकती है, हम धनवान हो सकते हैं, लेकिन जो सेवा में, भगवान की सेवा में यूज़ नहीं हो रहा है, या एटलीस्ट अपने लिए यूज़ नहीं हो रहा है, वो धन बेकार है, वो धन बेकार है। उसी प्रकार जो टैलेंट है, जो ज्ञान है, जो मेमोरी है, जो हमारा ऑरा है, वो भगवान की सेवा में लग रहा है, कुछ बड़ा काम करने में नहीं लग रहा है, तो उस व्यक्ति का वो सब कुछ होने के बावजूद भी सब बेकार है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले किस प्रकार, कंसंट्रेशन और अगर ध्यान नहीं है व्यक्ति का। तो कुछ लोग होते हैं अपसेंट माइंडेड होते हैं, वो कुछ भी बोलो हाँ ठीक है कर देंगे, और आके करो तो देखो तो वही करे किया होगा जो उसने नहीं बोलते तब भी करते। उसको 1 घंटा प्रवचन दो, 1 घंटा सिखाओ उसको, तब भी करेगा वही। इसका मतलब ये नहीं है वो सुन रहा है लेकिन उसको समझ नहीं रहा है या समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ मगजमारी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ध्यान होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी बोले, गुरुजी बोले बेटा ये करके रखना, हाँ ठीक है गुरुजी, बस वही काम कर लेना। वो भले टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, ज्ञान नहीं है, मेमोरी नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, तब भी वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो उचित स्रोत को, उचित माध्यम के द्वारा वो भक्ति कर रहा है। तो मेरा बोलने का भावार्थ यही है कि ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान ने गीता के बीच में उसको छुपा दिया 6ठे अध्याय में,
जिसका नाम रखा गया ध्यान योग। और ध्यान योग जो है ना, वो ध्यान खाली मन जो है वो खाली ऐसे कंट्रोल में नहीं आ जाएगा, नहीं मुझे सुनना है, नहीं, उसके लिए पूरा पूरा लाइफस्टाइल लगता है। तो गीता का छठा अध्याय प्रारंभ हुआ था कैसे हमने किया था, है ना। पहला श्लोक क्या था? श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। सन्यासी और योगी कौन है अर्जुन? कि जो अग्नि न जलाए, भिक्षा या भिक्षा मांग के अपना जीवन जिए, खाली फटे पुराने कपड़े पहने, साधु का ड्रेस पहने, वो योगी और सन्यासी नहीं है। बल्कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म करे और उसके फल में आसक्त ना हो, कर्म का फल मुझे त्याग कर दे, मुझे सबका भोक्ता माने, ऐसे व्यक्ति को तुम सन्यासी और योगी जानो। और हमने दोनों पे चर्चा की थी। सन्यास का मतलब है इस लोग बोलते प्रभु जी वैराग्य क्यों कैसे आएगा? मैं बोला वैराग्य लाना ही नहीं है। प्रभु जी विरक्ति कैसे आएगी, डिटैचमेंट कैसे आएगी? डिटैचमेंट लानी ही नहीं है। तो क्या करना है प्रभु जी? आप ही तो बोलते वैरागी बनो। भगवान बोल रहे योगी भी बनना है। योगी मतलब जितना आप मंदिर आएंगे, जितना भक्तों के संग में रहेंगे, जितना गीता सुनेंगे, जितना प्रसाद खाएंगे, जितना आप सेवा करेंगे, उतना आपके अपने आप डिटैचमेंट आएगा। क्यों डिटैचमेंट आएगा? क्योंकि श्री कृष्ण से अटैचमेंट हो रहा है। हम देखते हैं जब हमारा किसी चीज़ में रुचि हो जाता है, कोई कोई बच्चा मोबाइल में एडिक्ट हो गया, मोबाइल देखने में आसक्ति होगी ना, वो योगी हो गया। योगी मतलब वो योग हो गया उसका उस मोबाइल में। तो हो गया वो खाना पीना सब कुछ भूल जाता है, उसको टाइम का पता लगता है, रात दिन देखता रहता है। क्यों? वो योगी हो गया, योग से जुड़ गया उस चीज़ में। तो विरक्ति अपने आप दूसरी चीज़ों से हो जाएगी। हम लोग नेगेटिव करने जाएंगे, उससे मोबाइल छीन के उसको दूसरी चीज़ों में लगाएंगे, नहीं लगेगा। क्यों? उसमें अटैचमेंट हो गई है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में जब अटैचमेंट होगी, बाकी सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी, पाप तो अपने आप चला जाएगा। तो हमको फोकस करना है पॉजिटिव्स पे। पॉजिटिव्स मतलब कैसे मंदिर जाएं, कैसे पहुंचे, कैसे संग करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम अपना मंदिर में दें, कैसे सेवा में जुड़ें, कैसे प्रश्न पूछें। तो संशय अपने आप चले जाएंगे। जहाँ पे उजाला है ना, उजाला है ना, वहाँ पे अपने आप अंधेरा चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे लड़ूँ अंधेरे को, तलवार लेके आऊँ और तलवार से लड़ूँ, अरे क्यों अंधेरा नहीं जा रहा है? अंधेरा जाएगा, सिर्फ प्रकाश करना है मुझे। प्रकाश किया, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार अपने जीवन में अर्जुन प्रकाश करो मेरी भक्ति का। छोड़ने का मत सोचो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, इसलिए भक्ति में कभी भी प्रगति नहीं होती। जब हम छोड़ने की बात करते हैं ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या होता है? हमारा सारा फोकस छोड़ने पे, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, अपने आप को कोसते रहते हैं, तो सारा फोकस उस पर चला जाता है। जब हम ऊपर के भक्तों को देखते हैं, अरे कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, हमारा फोकस पॉजिटिव में होता है। ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, ऐसा ज्ञान हमारे अंदर भी आना चाहिए, ऐसी सेवा का भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो हम उनको डेवलप करते हैं, उन क्वालिटीज़ को। लेकिन जब लोअर में देखते हैं तो क्या होता है, वो क्वालिटी भी डेवलप करते हैं। इसलिए चॉइस हमारी है, ऊपर देखना है कि नीचे देखना है ना। नीचे देखना चाहिए जब अहंकार हो गए कि देखो भाई हम कितने अच्छे हैं, लोगों को इनका बुरा हाल है, तो अहंकार अपने आप चला जाएगा, नहीं नहीं हम भी कभी ऐसे थे। और ऊपर देखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन मन को नियंत्रण करो, है ना। इस पे हम चर्चा कर चुके थे कि यम संन्यासम इति प्राहुर्यो तम योगी तम विधि पांडवा। देखो भगवान श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में खुद ही बोल दिए संन्यास और योग एक ही है। कैसे एक है प्रभु? संन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ना, योग का मतलब है जोड़ना। तो तोड़ना और जोड़ना एक जैसा कैसा हुआ? इसी को भगवान समझा रहे हैं, बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे तो। जब हम जुड़ेंगे तो अपने आप टूटेंगे नीचे से। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब एक बच्चा चूना खाता है ना, उसको छोड़ नहीं रहा चूना खाना, उसको कैडबरी चॉकलेट दे दो, अपने आप खाएगा, अपने आप खाएगा। चूना छोड़, मिट्टी खाना छोड़ देगा, उसको कैडबरी की आदत लग जाएगी। उसी प्रकार हायर टेस्ट लो अर्जुन, तब तुम्हारा अपने आप क्या होगा, मुझ में आसक्ति हो जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान की कथा अच्छे भक्तों से सुनिए। कथा तो सब सुनाते हैं लेकिन अच्छे, उससे क्या होता है ना, कथा तुरंत एंटर करती है अंदर। जिनसे इंस्पिरेशन मिलता है उन्हीं लोगों का संगत करिए। जिनसे इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, किसी प्रकार की इंस्पिरेशन नहीं, उनका संगत मत करिए, क्योंकि ये कंटेजियस होती। कंटेजियस का मतलब है ये इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, है ना। इच्छाएं, दो तीन चीज़ थी, मैं भूल गया एक्चुअली क्या क्या थी। इच्छा और ऐसा कुछ था, दो तीन चीज़ें। ये तुरंत हम जो संग करेंगे वैसी हो जाएंगी। तो हमारा हमको चूज़ी होना चाहिए, हमको किसके साथ संगत करना है। हमारी ज़िंदगी यार, हम किसी के साथ स्पेंड करें। हमारे मिनट्स हैं, हमारे सेकंड्स हैं, हमारा टाइम है, हमारी नई इच्छा हम नहीं करना है स्पेंड, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हमारे साथ, हमारा राइट है ये।
तो इसी प्रकार जो आप संगत करेंगे, जैसा आप संगत करेंगे वैसा फीडबैक आएगा, वैसा फीड करेंगे माइंड में, वैसा इनपुट वैसा आउटपुट आएगा। तो इसी प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो सन्यासी है अर्जुन वो योगी है। न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भक्ति कश्चन। कोई व्यक्ति सोचे मैं कर्म ही नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ना तो वो योगी है ना तो वो सन्यासी है ना। जो लोग अगर सन्यास भी लिए हैं वो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, रात दिन कार्य कर रहे हैं। ठीक है। 6.3 आरुरुक्षिर्मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योग सतस्य क्षमा कारणम उच्यते। जो व्यक्ति जो है योग की पराकाष्ठा में, योग की पूर्णता में स्थित हो गया है, वो व्यक्ति को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अभी तक स्थिर नहीं हुआ है योग में, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रात दिन नहीं होता, उसको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कैसा कर्म करो? जो भी कर्म करो भगवान को अर्पित कर दो, फल अर्पित कर दो। कर्म करते हो भगवान का स्मरण करो, नहीं हो रहा है तो फल को अर्पण करो, लेकिन कुछ तो करो। उसको बोलते हैं योगारूढ़। योगारूढ़ का अर्थ है जो पूरी तरह भगवान में स्थित हो गया, वो कुछ नहीं करेगा तब भी वो माला करते करते उसका भगवान में मन लगा है, उसको कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं सताएगा, क्योंकि उसने मन को विजय कर लिया है। लेकिन जो व्यक्ति जो है अभी तक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की चपेट में है, उस व्यक्ति को कर्म करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। सेवाओं के माध्यम से इंद्रियों को लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, है ना। उसको कर्णों के द्वारा भगवान की कथा सुननी चाहिए, आंखों के द्वारा भक्तों का और भगवान का दर्शन करना चाहिए, मुख के द्वारा उसको भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, मुख से कृष्ण कथा करनी चाहिए, है ना। और नासिका से भगवान श्री कृष्ण का सुगंधित फूल और तुलसी का उसको सुगंध लेनी चाहिए, भगवान के धूप दीप की सुगंध लेनी चाहिए। और इन हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, पाँव से मंदिर जाना चाहिए चल के, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। उस व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति मन में स्थिर हो गया, वो समाधि में स्थिर हो गया, ये सब करने के बाद समाधि आएगी। जब आपका मन जो है 100% भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो आप यहाँ की सेवा छोड़ के फिर वैकुंठ धाम में या फिर गोलोक वृंदावन धाम में यहीं इसी शरीर में सेवा चालू हो जाएगी। सेवा तो करनी पड़ेगी, या तो यहाँ पे करो या तो वहाँ पे करो। वहाँ पे होगी तो यहाँ की अपने आप, नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन वहाँ पे भी नहीं कर रहे हो और यहाँ पे भी नहीं कर रहे हो, वहाँ पे तो बहुत मुश्किल है करना, मतलब इस जन्म में नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। 6.4 बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु न सज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ से तत्तदोच्यते। कौन योग रूढ़ है? योगारूढ़ मतलब योग पे आरूढ़ है, पूर्णता प्राप्त कर ली है, जिस व्यक्ति ने सारी की सारी इच्छाओं को त्याग कर दिया। इच्छाओं को नहीं, इच्छाएं कभी नहीं त्याग हो सकती। हम पत्थर तो है नहीं कि हमको इच्छा नहीं, हमको कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पीने की इच्छा है, पैसे की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, लेकिन वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए। देखिए इसका सुंदर प्रभुपाद जी ने कहा है। प्रभुपाद जी बोल सकते थे यहाँ पे श्लोक में तात्पर्य निकल रहा है कि जिसमें बिल्कुल भी इच्छाएं नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अ पर्सन इज सेड टू बी एलिवेटेड इन योगा व्हेन हैविंग रिनाउंस्ड ऑल मटेरियल डिजायर्स। मटेरियल डिजायर्स ऐसे में सारी इच्छाएं, प्रभु जी पत्थर बन जाना है, बस कुछ इच्छा नहीं, इच्छा रहेगी लेकिन कैसी नहीं होनी चाहिए इच्छा? मटेरियल, अपने लिए नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए। मैं खूब कमाऊं, हाँ, अपने परिवार का पोषण करूं, भगवान के भी मंदिर में सहयोग करूं। मैं खूब अच्छा गाऊं, अच्छा गायक बनूं, लेकिन क्यों? भगवान का कीर्तन करने के लिए, ताकि भक्तों को भी आनंद हो और भगवान को भी आनंद हो। मैं खूब अच्छा नृत्य करूं, किस लिए? अपने क्या है, डांस करने के लिए नहीं, भगवान को नृत्य में मैं प्रसन्न करूं नृत्य करके। मैं खूब अच्छा कुकिंग करूं, इसलिए नहीं कि मैं खाऊं या मैं औरों को खिलाऊं, भगवान को संतुष्ट करके भोग लगा के भगवान प्रसन्न होंगे, वो प्रसाद में खाऊं। तो ये जो है मटेरियल डिजायर्स नहीं, डिजायर्स तो रहेंगे, डिज़ायर किस व्यक्ति को नहीं है? एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, बोलता स्वामी जी, वो देखा कि भाई इस्कॉन में तो बहुत पैसा लेते हैं, तो प्रभुपाद जी के पास आके प्रभुपाद जी को सुनाने लगा, स्वामी जी हमारे गुरुदेव तो ना, हमारे गुरुजी जो हैं वो तो क्या नहीं करते हैं, पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हैं। प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं, तुम पैसा लेके आओ, मैं दोनों हाथों से बटोर लूँगा सारा पैसा और सारा भगवान की सेवा में लगा दूंगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, हम पैसा दोनों हाथों से बटोरते हैं, लेकिन सारी लक्ष्मी भगवान की और भगवान की सेवा में लगा दूंगा, प्रचार कार्य में लगा दूंगा। तो ये तो हम बोलेंगे प्रभुपाद जी तो लालची हैं, बिल्कुल लालची हैं, लेकिन किसका लालच है? प्रचार का, प्रसार का। बिल्कुल पैसे का लालच है हम लोगों को, हम नहीं बोलते कि हमको लालच नहीं है पैसे का, अरे लेकिन हम अपने लिए थोड़े खर्चा करते हैं, है ना। सारा पैसा भगवान की सेवा में लगना चाहिए, प्रचार कार्य में लगना चाहिए, उस वैसा लालच रखिए। लालच बड़ा बड़ा सोचिए, मैं खूब बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा भगवान के लिए, मंदिर बनाऊंगा, है ना, खूब अच्छा संगमरमर लगाऊंगा, लेकिन अपने महल में नहीं। हाँ, अपने महल में भी लगाओ, पहले भगवान के महल में लगाओ। तो ये सब इच्छाएं जो हैं
अगर मटेरियल डिज़ायर्स नहीं रहेंगी, मटेरियल डिज़ायर्स डिज़ायर्स तो रहेंगी, अपने भोग की इच्छा नहीं, तो ही नाइदर एक्ट्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नॉर एंगेजेस इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से फंसता नहीं है। ना तो उसको कर्मकांडी बोल सकते हैं, ना तो उसको बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है भोग कर रहा है। दोनों चीज़ों से वो मुक्त हो जाएगा। केवल इतना स्मरण करने से अर्जुन मार रहा है, पाप कृत्य है, लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए वो कर्म क्या बन गया? वो कर्म बन गया भक्ति योग। योग से जुड़ गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कार्य कर रहा है ना। हमको कार्य वो करना है जो हमको बोला जाता है। मन मर्जी से भक्ति नहीं की जाती। हमको कुछ दान भी देना है तो पूछ के देना चाहिए, या फिर देखना चाहिए नीड क्या है। कई लोग जो है मंदिर में ऑलरेडी वो चीज़ है वही दान लेके आ जाते हैं, है ना। उसका क्या करेंगे? वो पैसा और तरह से भगवान की सेवा में लग सकता था, वो चीज़ पड़ी पड़ी बेकार पड़ी रहेगी। चीज़ ऐसी दो या धन ऐसा दो जहाँ पे कहीं पे यूज़ हो जाए वो। तो ये भी गुरु के अधीन होकर दान करना चाहिए, ऐसे नहीं मन मर्जी का, है ना। अब क्या है, चावल की 10 बोरी पड़ी हैं मंदिर में, दाल कोई नहीं है, प्रभु जी 11वां बोरा हमारी तरफ से। अरे आप वही पैसे का दाल दे दो भाई, चावल सूखा थोड़े खाएगा कोई। दान देने के लिए भी बुद्धि चाहिए। नहीं है तो पूछना चाहिए कि क्या दान दे सकते हैं, कहाँ पे, मुझे इतना मेरा बजट है, मुझे बताइए मैं कहाँ पे लगाऊं, तो बताएंगे। अब पता लगा चावल की बोरी आ गई, दाल जो है खरीद के लेनी पड़ रही है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो इसलिए मनमर्जी का दान नहीं होना चाहिए। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, लेकिन मनमर्जी का था। तो भक्ति मनमर्जी से नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं मनमर्जी से भक्ति कर लूँगा, तो नहीं होगा। तो व्यक्ति जो है कर्मबंधन में फंस जाएगा। अब 6.5 बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अपनी अपनी गीता सामने रखा करिए। उद्धरेद आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैहि आत्मनो बंधुरात्मैरिपुरात्मनः। बड़ा सुंदर श्लोक है। उद्धरेद आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैरिपुरात्मनः। देखिए मन के बारे में चर्चा की गई है इधर। भगवान ने क्या क्या बोल रहे हैं भगवान? उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अरे उद्धार करो, किससे उद्धार करो? जो तुमको मन मिला है ना, मन जो है बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मन आपको राजा बना दे तो आप राजा हो, भले आप भिखारी हो। और आप राजा हो और मन अगर भिखारी जैसा है तो भिखारी ही रहोगे। तो मन के अंदर ही सब कुछ चलता है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम। हे अर्जुन, ये तुम्हारा मन है ना, तुम बोल रहे हो कंट्रोल नहीं होता है, ये कंट्रोल करके तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अगर ये तुम्हारा मित्र है तो उससे उद्धार करो, है ना। उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। आत्मा का पतन मत करो मन के द्वारा। मन की मेरा मन ऐसा है, मेरा मन में ऐसा है तो मैंने ऐसा कर दिया। नहीं, गुरु जी को पूछो, आध्यात्मिक ज्ञान लो, मन को पक्का करो। तो क्या करो? इसलिए व्यक्ति को मन को क्या करना चाहिए? मन को नियंत्रण में करके अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपना अवसादयित, अपने आप को डुबा डालना चाहिए, है ना। और अगर ये मन कंट्रोल, आत्मा ही भी आत्मनो आत्मने ही आत्मनऊ बंधुरात्मरिपुर आत्मन। अगर मन हमारा मित्र है तो इसके जैसा मित्र नहीं है, हमारा उद्धार ही उद्धार है। और मन अगर हमारा कंट्रोल में नहीं है तो इसके बड़ा शत्रु कोई नहीं है। मन इतनी खतरनाक चीज़ है। ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, मंगल आरती से लेकर रात तक जप कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, मतलब भोग बना रहे हैं, उसको प्रसाद रूप में खा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए, मन को नियंत्रण करने में। अगर मन नियंत्रण में नहीं हुआ ना, तो सब कुछ करते हुए भी आप दुखी ही रहोगे, जैसे अर्जुन दुखी है। जप भी करोगे, तप भी करोगे, व्रत भी करोगे, सेवा भी करोगे, मन नियंत्रण में नहीं है। जो मन नियंत्रण में कैसे आएगा? अपने मन को गुरु जी को दे दो, वो आपके मन को चलाएंगे। जब तक आप अपने अनुसार मन चलाने लायक नहीं हुए, तब तक मन को गुरु जी को दे दो, अधीन हो जाइए, फिर आप लीन हो जाइए। जब तक अधीन नहीं होंगे तब तक, है ना, कृष्ण की भक्ति में लीन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम मन के अधीन है ना, तो मन हमको भटकाता है। हम लोग गीता तो सुनते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि मन को हमने आज़ादी दे के रखी है। तो मन संडे को मंदिर आना है, संडे को प्रवचन सुनना है, गीता की क्लास में आना है, गीता सुननी है, बस सुन ली ख़त्म। उसके बाद पढ़ो, उसके बाद उसको अध्ययन करो, उसके प्रश्न पूछो, अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करो, मन को एंगेज करो, नहीं तो नहीं हो पाएगा एंगेज। आत्मा ही भी आत्मनो बंधुरात्मा ही रिपुरात्मन। तो रिपु है मन, हमारा शत्रु है, मित्र के वेश में शत्रु है। हमको शत्रु ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पता है शत्रु है, सामने से वार करेगा या पीठ पीछे से वार करेगा। लेकिन जो अपना है और वो अपना शत्रु है, उससे ज़्यादा नुकसान हमको कोई नहीं पहुंचा सकता है। तो मन तो हमारे अंदर ही रहता है, हमको मित्र की तरह बार बार एक चीज़ बोलता है, देखो प्रभु ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, आज मन नहीं कर रहा है, गीता की क्लास नहीं लगाएंगे,
अब क्या है, गुरुजी अपना बिजी हो गए हैं, अभी हम अपना बिजी हो जाते हैं। नहीं, मन तो कुछ बोलेगा, अरे फोन करिए, पूछिए प्रभु जी क्लास नहीं हो रहा है ना, क्लास करिए प्रभु जी, तो हमको खुशी होगी। नहीं तो क्या है, ठीक है प्रभु जी अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। अरे आतुरता होनी चाहिए, आपको तुरंत असर भी पता लग गया होगा इतने दिनों में, जब क्लास नहीं हुई तो, कि मन कैसा है, और क्लास होती थी तो कैसा माहौल बनता था। तो मन को समझाने के लिए सत्संग नियमित रूप से करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा मन है ना, इसको क्या करो, इसको वश में करो, नहीं तो ये क्या है, इसके बड़ा तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है। नहीं तो तुम्हारा शत्रु इससे बड़ा कोई नहीं है, और मित्र बन जाए तो इससे बड़ा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। तो हम जो सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं ना भक्ति की, ये हम मन को मित्र बनाने के लिए ले रहे हैं, है ना। ये जो आपसे हम सेवा करवाते हैं, तन से, मन से, धन से, अन्न से, ये आपके मन को नियंत्रण करने के लिए है। भगवान की कृपा से मन नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं, वन मस्ट डिलीवर हिज हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड। माइंड, मन के बिना कोई उद्धार नहीं होगा किसी का। जहाँ आपका मन है वहीं आप हो, है ना। तो मन जो है लगता नहीं है, भगवान की सेवा में मन को लगाइए। आप ऑफिस जाते हैं, मन लगा के काम करिए, प्रमोशन अपने आप हो जाएगा। मन लगा के पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। मन, तो इसलिए क्या करना चाहिए, मन को नियंत्रण करना चाहिए। उद्धरेद आत्मना आत्मनैव, अपने मन से अपना उद्धार करो अर्जुन, ठीक है। तो ये था। अच्छा, अभी 6.6, बंधुरात्मना बंधुरा आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव व्यात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वततात्मै शत्रुवत्। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वत्यतात्मैव शत्रुवत्। इसका मतलब क्या है, फॉर हिम हु हैज कनकर्ड द माइंड, जिसने मन को विजय प्राप्त कर ली है, द माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो भगवान बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, अर्जुन बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मनैव जितः, जितने अपने मन को नियंत्रण कर लिया उसके जैसा तो मन जैसा मित्र ही कोई नहीं है ना। ये मन ही तो हमको दुख देता है, कोई दुख नहीं दे रहा है अपने को, आपको। मन में ऐसा सब बात आ जाता है, मेरा क्या होगा, 10 साल बाद का सोचने लग पड़ते हो, 10 साल पुराना सोचने लग पड़ते हो, मन में सब कुछ हो रहा है। मन आपका मित्र है तो मित्र बोलेगा, अरे क्यों दुखी हो रहा है भाई, भगवान के चरणों में मन लगा, भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। तो मन नहीं बोलेगा, अरे भाई तू क्यों दुखी हो रहा है, मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा, कि इतना प्रवचन सुनता है, इतना गीता सुनता है, इतना सेवा करता है। तो मन शत्रु नहीं मित्र हो गया, आपको भक्ति में लगाएगा, बोलेगा और जप कर ले यार, क्यों फालतू बैठ के मोबाइल देख रहा है। लेकिन वही मन बोलेगा, छोड़ ना यार, माला तो बाद में कर लेंगे यार, मन को इसमें लगाओ, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, 2-4 घंटा बर्बाद है उसमें। देखने में मना ही नहीं है, लेकिन मन पे नियंत्रण होना चाहिए। मन खुद ही बोले थोड़ी देर बाद, यार क्या कर रहा हूँ मैं, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अभी हो गया मेरा काम जो था, बंद करो, अभी थोड़ा माला करता हूँ, थोड़ा अपने काम पे, पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, ये देता हूँ। वो अगर आपका मन आपका मित्र हो गया तो उससे बड़ा मित्र उद्धार करता कोई नहीं है ना। बंधुरात्मान आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, जिसने अपने आत्मा को, यहाँ आत्मना का अर्थ मन भी होता है, आत्मा भी होता है, और अपने आप को भी होता है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है आत्मा का अर्थ जो है मन को ले रहे हैं। आत्मा जो है, मन को भी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि आत्मा हमारा है ना, आत्मा। तो हमको आत्मा और मन में अंतर पता नहीं लगता, या मैं कौन हूँ, आत्मा, ये तीनों को कभी कभी एक जैसा ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आत्मा सब शब्द से संबोधित किया गया है मन को। और जिसने शत्रुत्व, जिसका मन जो है शत्रु है, वो तो शत्रुवत, तो शत्रुवत ही वो काम करेगा। देखिए आपके साथ कोई व्यक्ति है ना, आपका द्वेषी है, इसलिए कहा जाता है अपना प्लानिंग कभी भी किसी को मत बताओ, करने के बाद अपने पता लग जाएगा। क्योंकि कौन क्या है, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ खा रहा है, आपके साथ पी रहा है, आपके साथ वार्तालाप कर रहा है, वो आपका अच्छा चाहता है कि बुरा किसी को पता नहीं है। लोग अंदर से डरते हैं, जलते हैं। तो इसलिए मुंह पे ताला, जो प्लानिंग करना है चुपचाप करने के बाद अपने आप सबको दिख जाएगा। अपने कॉन्फिडेंशियल जो लोग जिनसे सलाह सूत्र करना है उनसे कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं बताना है। ऐसे शास्त्र में वचन आता है कि हम जो भी बोलते हैं ना, वो इथर में चला जाता है, आकाश में चला जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। उसको हृदय में रखिए, कभी मुंह पे भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो सामने वाला आपकी स्ट्रेटेजी समझ जाएगा, सारे विघ्न डालना शुरू कर देगा वो। जैसे कि आपको बोला, आपने बोला अरे मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, मैं कम करूँगी अभी अपना, ये करूँगा, तो उसमें जलने वाले भी बहुत होंगे। वो ऐसे नहीं बोलेंगे अरे नहीं, बोलेंगे अरे तू तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्या क्या ज़रूरत है, अरे वो ऐसे बोलते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप सही हो जाएं, है ना।
या फिर आप बोलेंगे कि भाई अब मैं ऐसा ऐसा डाइटिंग कर रही हूँ अरे क्या डाइटिंग है, क्या है, ये शरीर है, मिटेगा एक दिन, ये फलाना दिन का ना। तो इसलिए क्या आपको डिस्करेज करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो शत्रु की तरह मन को और शत्रुओं को पहचानना शुरू करिए। अंदर तो शत्रु है ही, बाहर भी शत्रु घूम रहे हैं। चुप हो जाइए। चुप हो जाएंगे तो क्या होगा, कम बोलेंगे तो आप बच जाएंगे। किस चीज़ से बच जाएंगे, देखना आप कभी भी देखना, जितनी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हो ना, वो आपने ही शुरू की है। सबसे बड़ा शत्रु आपकी वाणी है, देख लेना चाहिए। आपने किसी को कुछ बोला, उसको आपका राज पता लग गया, अब वहीं पे पॉइंट आउट कर रहा है बार बार। हम ही 95% हमारा ही हाथ होता है उसमें, क्योंकि हम अपना सब सीक्रेट्स बताते हैं, अपनी लाइफ को डिस्कस करते हैं। क्यों करने का, वो सोल्यूशन देने वाला है क्या, नहीं देने वाला तो चुप रहो ना, उसको पता के भी क्या फ़ायदा। कोई देने वाला सोल्यूशन तो ठीक है, उसको बताया मेरे को ये प्रॉब्लम, उसको वहाँ तो हम बताते नहीं है जिसको सोल्यूशन देना है उसको। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जो है आपसे सुन रहा है, किसी दूसरे को भी बता सकता है, बताएगा ही। तो इसलिए क्या क्या करना चाहिए, जितना आप कम बोलेंगे उतना काम क्रोध लोभ मोह कम आएगा, उतना अंदर जा पाएंगे, उतना मन नियंत्रण होगा। अभी से शुरू करना शुरू कर दीजिए, कम बोलना शुरू करिए। देखो आपका मन नियंत्रण में आने लग पड़ेगा। अब जितना एक्सप्लेनेशन देने जाओगे दुनिया को, जितना आप बताने जाओगे कि आप कितने अच्छे हो, जितना वैलिडेशन के लिए जाओगे, वैलिडेट करने जाओगे लोगों को कि नहीं देखो मैं अच्छा हूँ, उतना ही फंसोगे। व्यक्ति आपको इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, व्यक्ति आपको इसलिए रिस्पेक्ट करता है, आपकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को रिस्पेक्ट करता है। यदि वो व्यक्ति को बोल बोल के अपना दिमाग खाली करके पटाना पड़े, तो व्यक्ति जो है ना, वो थोड़े दिनों बाद चला जाएगा और आपका दिमाग भी खराब होगा। रिलेशनशिप बनाना है तो सॉलिड चीज़ों पे बनाइए। व्यक्ति जो है आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से, आपके ज्ञान से प्रभावित होगा, अपने आप रिलेशन बन जाएगा, भले आप बात करो ना करो। अब भले उसको 2 मिनट दे दोगे ना, तो 2 मिनट में संतुष्ट हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो है ना, वो जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, भले 20 घंटा उसको लेक्चर देते रहो, उसको 20 सेकंड की भी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मन को नियंत्रण करना है तो सबसे पहले वाणी को नियंत्रण कर लीजिए। बोलना है तो कृष्ण के बारे में बोलेंगे, सेवा करते हुए कोई बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं। मंदिर में नियम होना चाहिए, हम बाहर करनी पड़ती है अपने को। मंदिर में ना कोई बिजनेस की बात, ना किसी की निंदा, ना किसी का घर की चर्चा, ना किसी की सास की बात, ना किसी बहू की बात, नहीं, सिर्फ कृष्ण के बारे में बात। अपना सेवा किया, हम चलेंगे, वो आदत ही बना लीजिए। तो क्या होगा, मन नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट उतनी देर हम कृष्ण को सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनः जितः आत्मनस् अनात्मनस्तु सत्त्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। शत्रु है अगर ये मन। और अगला श्लोक बड़ा सुंदर भगवान बोले, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। 6.7 देखिए कितना चमत्कारिक श्लोक है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। देखो कितना सुंदर भगवान ने कहा। देखो कितना सुंदर श्लोक है। पूरी गीता का निचोड़ निकाल दूं ना अगर ये श्लोक आपको समझ गया, आप तो पूरा गीता का निचोड़ निकल गया। वैसे तो हर श्लोक की अपनी की महत्वता है, लेकिन जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। अर्जुन जिसने मन को जीत लिया है ना, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, यानी कि मुझे प्राप्त कर लिया। बस बस सब कुछ उसके लिए तो हो रहा है। हम जितना ताम झाम कर रहे हैं, जितना मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, जितना पूजा कर रहे हैं, जितना पाठ कर रहे हैं, जितना जप कर रहे हैं, जितना भोग बना रहे हैं, राजभोग सेवा कर रहे हैं, झाड़ू सेवा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, यात्राओं में जा रहे हैं, फलाना, एक चीज़ के लिए, मेरा मन भगवान श्री कृष्ण में लग जाए। लगता नहीं, इसलिए इतनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। अगर अर्जुन जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित है, जिसने मन को नियंत्रण कर लिया उसने मुझे प्राप्त कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि मैं कहीं हूँ ही नहीं, मैं अंदर हूँ, मैं अंदर ही बैठा हूँ। देखो ना मुझे, मन को शांत करके अंदर, प्रशांतस्य प्रकृष्ट प्रकारेण शांत। एक होता है शांत, एक होता है प्रशांत। प्र जहां पे लग जाता है वो चीज मतलब प्रकृष्ट प्रकारेण, पूरी तरह से परफेक्टली शांत जो व्यक्ति हो गया है उसने मुझे प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं बोला जो 64 माला करता है, जो 128 माला करता है, जो निर्जला व्रत रखता है। क्या बोला, जितात्मनः प्रशांतस्य। वो हम इसलिए करते हैं 64 माला, इसलिए इसका मतलब नहीं माला बंद कर देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। या जो निर्जला व्रत करता है, अरे निर्जला किया लेकिन क्या किया, मन जो है इधर भाग रहा है, इसकी निंदा उसकी निंदा, पड़ोसी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अरे मन को भगवान में केंद्रित कर दो, तो वो क्या करेगा, मुझे तुरंत प्राप्त कर लेगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमाने हो। ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, मान हो, अपमान हो, ठंडी हो, गर्मी हो, एसी मिले ना मिले, पंखा मिले ना मिले, हीटर मिले ना मिले, फ्लाइट में टिकट मिले ना मिले, बिजनेस क्लास में टिकट मिले ना मिले, उसको ट्रेन की स्लीपर में टिकट मिले, एसी में टिकट मिले, फर्स्ट एसी में टिकट मिले, वो अपना शांत है।
उसको अपना गोल पता लग गया है। वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता जिसने मन को प्राप्त शांत कर लिया है, उसने मुझे प्राप्त कर लिया है। अभी आप जानिए कितना बड़ा स्टेटमेंट भगवान बोल रहे हैं मन को नियंत्रण करने के लिए। फॉर वन हु हैज़ कंकर्ड द माइंड द सुपर सोल इज ऑलरेडी रीच्ड। मुझे उसने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया, परमात्मा को उसने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। टू सच अ मैन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, हीट एंड कलर, हीट एंड कोल्ड, ऑनर एंड डिसऑनर आर ऑल द सेम। ऐसे व्यक्ति के लिए ठंड गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, अमीरी गरीबी, है ना, सब कुछ बराबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मन को नियंत्रण कर लिया। अगर अभी भी हम चिंतित हो जाते हैं ना, भक्ति में आने के बाद भी हमको टेंशन होती है ना, अगर भगवान की टेंशन छोड़ के, टेंशन तो रहेगी, अपनी टेंशन होती है ना, इसका मतलब हम भक्त बने ही नहीं अभी तक, है ना। अरे जिसको बोलते हैं ना, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। अरे जिसके सर में जिसके चरणों में हमने अपना माथा रख दिया है, उसको हमारी चिंता है ना भाई। हमारे स्वामी को हमारी चिंता है, हमको चिंता नहीं करना। हमको ये चिंता करना है कि हम भक्ति कैसे ढंग से करें, उनकी सेवा कैसे ढंग से हो भाई, उसकी चिंता करो। कैसे मंदिर में सेवा सुचारू रूप से हो, कैसे मेरा जप अच्छे से हो, उसकी चिंता करो। ये चिंता मत करो खाने पीने रहने सोने की, ये तो कुत्ता भी नहीं करता, तब भी उसको मिलता है। कोई आपने देखा कुत्ते आपके आसपास के मर गया हो, उसके लिए तो कोई रोटी नहीं बना रहा ना, ना तो उसका कोई ऑफिस जा रहा है कमाने के लिए, ना तो आपने उसके लिए रोटी बनाई, लेकिन फिर भी खाता है वो, उसका जुगाड़ हो ही जाता है। उसके लिए कोई नहीं सोचता है, अरे अपने मोहल्ले वालों के कुत्तों के लिए 5 रोटियां मैं बना रही हूँ, कोई नहीं सोचता है। बच्ची तो उसको मिल ही जाती है, हट्टे कट्टे हैं वो हमसे भी ज़्यादा, ना बीमार पड़ते हैं। तो सबकी चिंता भगवान को है, लेकिन हमको मन को नियंत्रण करने की चिंता लेनी है। हमको चिंता लेनी है भगवान का, श्री कृष्ण भगवान की गीता का प्रचार प्रसार कैसे लोगों तक पहुँचे, कैसे मैं निमित्त बनूँ और कैसे मैं अपना जप करूँ और मैं सेवा में कैसे जुड़ूँ, है ना, मैं कैसे सहयोग कर पाऊँ, वो चिंता करनी है। उसकी चिंता करिए, बिल्कुल करिए। रात को नींद नहीं आती तब भी चिंता करिए, कोई बात नहीं। मैं सुबह क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं 16 माला हो रहा है एक शॉट में, है ना, क्यों नहीं मैं सेवा में जा पा रहा हूँ, क्यों नहीं मैं सहयोग दे पा रही हूँ, दे पा रहा हूँ, मुझे उसकी चिंता करनी, क्यों नहीं कर रहा हूँ। इसकी चिंता मत करिए बाकी चीज़ों की, वही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जिसकी चिंतन कर रहे हैं, जिसकी सेवा की चिंतन कर रहे हैं, उसको आपने प्राप्त कर लिया। संसार के बारे में जितना सोचेंगे, बच्चों के बारे में जितना सोचेंगे, उतना फंसेंगे और बाद में दुख भी होगा। जितना भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान से अटैचमेंट होगा और भगवान सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आपकी, जो हम कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या हम लोग सॉल्व? कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन वो कहीं ऐसा कनेक्शन लग जाता है कि वो काम हो जाता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, सबको गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, जिसने अर्जुन मन को शांत कर लिया, मुझ में लगा लिया, उसने मुझे प्राप्त कर लिया। मन का काम ही ऐसा है। तो आज हमने किया 6.7 तक, ठीक है। तो छठे अध्याय का 7वां श्लोक तक हो गया हमारा। मन के बारे में आज हमने चर्चा की, मन को जाना, मन क्या है, ठीक है, और मन को कैसे नियंत्रण करना है वो हम सिखा ही रहे हैं।